ऐसा क्या है इस क्वालिफिकेशन में जिस वजह से बिग फोर या उनके जैसी और भी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स आपको हायर करती? क्या मैं ये 3 क्वालिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं या नहीं? ऐसा क्या हेल्प करेगी ये डिग्री जिस वजह से मैं बिग फोर्स के अंदर एंट्री ले सकता हूं? जो प्रोविजन आपने पढ़ा, क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो या नहीं? जॉब्स किस किस टाइप की हो सकती है, किस किस सेगमेंट में जाके, किस किस इंडस्ट्री में जाके मैं काम कर सकता हूँ? किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करना है तो मुझे मेरे लेवल पे क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप लोगों का मेंटर, दोस्त एंड गाइड निमेश जैन आज आप लोगों के लिए फिर लेकर के आ चुका हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो। बच्चों, काफी सारे बच्चों के दिमाग में ना डाउट आता है कि सर एसीसीए करने के बाद में हम लोगों को कहाँ पे जॉब मिलेगी, क्या बिग फोर्स हमें हायर करेंगे या नहीं करेंगे? या काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई एसीसीए के लिए एसीसीए बॉडी भी कहती है कि बिग फोर्स आपको हायर करेगी। तो ऐसा क्या है इस क्वालिफिकेशन में जिस वजह से बिग फोर या उनके जैसी और भी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स आपको हायर करती? तो बच्चों, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने से पहले सबसे पहले ना एक चीज समझाना चाहूंगा। कोई भी फर्म हो, आज की तारीख में कोई भी कंपनी हो, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती तो वो एम्प्लॉयज में ना कुछ ढूंढती है। और अगर मैं उन सारे फीचर्स को, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल्टर आउट करूं तो हमारे पास में 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज में देखना चाहेगी। जिसमें सबसे पहले निकल के आता है टेक्निकल एक्यूमेन। भाई साहब, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं बच्चों। टेक्निकल नॉलेज ही काफी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज को एक्सपर्टीज में बदलना जरूरी है। आज की तारीख में आपको अपने डोमेन का, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज ही यही है कि आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। आप किसी भी कंपनी से बात करके देख लो, वो आपको हमेशा बोलेगी कि हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जो एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करे। और स्पेशली जब आप कंसल्टेंसी बिजनेस में बात करते हो, आप एडवाइजरी बिजनेस में काम करते हो, तो एथिक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एथिक्स होने चाहिए आपके अंदर। आप प्रॉपर तरीके से काम करो, आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि हाँ आप एथिकली काम कर सकते हो, आप गलत काम नहीं करते हो, आपको सही गलत की चॉइस पता है। ठीक है साहब। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो देखो सभी गेस कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको काम करना है टीम के साथ में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए मैनेजर जब भी किसी बिग फोर के साथ में या वैसी और भी दूसरी अकाउंटिंग फर्म्स के साथ में काम करते हो तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करोगे, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना तो जरूरी है ही है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोई भी फर्म हो, बिग फोर या और कोई अकाउंटिंग फर्म या कोई भी इवन दूसरी कंपनी, गूगल वगैरह कुछ भी, जो एसीसीए को हायर करना चाहती है तो वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपने एम्प्लॉयज में देखना चाहती है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं वो डिपेंड करेगा क्या मेरे में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं, क्या मैं ये 3 क्वालिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं या नहीं। अब बात आती है सेकंड, कि सर एसीसीए अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे ऐसा क्या हेल्प करेगी ये डिग्री जिस वजह से मैं बिग फोर्स के अंदर एंट्री ले सकता हूं? तो देखो, अगर इसको भी मैं फिल्टर आउट करूं तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अगर फिल्टर आउट करें तो 4 की फैक्टर्स निकल के आते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि इन 4 रीजंस की वजह से एसीसीए आपको बिग फोर्स में जॉब दिलाने में हेल्प करता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक फैक्टर निकल के आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन। आप सब लोगों को पता है एसीसीए एज ए डिग्री 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। सबसे पहले ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको ये अलाउ करती है कि आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, या किसी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जो एमएनसी है वो हमेशा चाहती है कि मेरे पास फ्लेक्सिबल एम्प्लॉइज हो। एक डोमेन में, एक कंट्री में काम करते करते मैं उनसे दूसरी अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं शिफ्ट कर सकूं, और ये एसीसी आपको अलाउ करता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से आपको ये फायदा मिलता है। प्लस इससे ये भी फायदा मिलता है कि आप किसी भी एमएनसी के अंदर, जरूरी नहीं कि इंडिया में जॉब करो, उस एमएनसी के साथ में आप किसी और कंट्री में भी जॉब कर सकते हो जहां पर जॉब मार्केट बेटर है, आप कह लो कि जॉब कंडीशंस बेटर लगती है आपको, उस कंट्री में आपको जाने की इच्छा है, तो वो भी आपको एसीसीए के अंदर एक एडवांटेज मिलता है। सेकंड, देखो ऑब्वियस ही बात है, आपकी नॉलेज तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। एसीसीए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने हमेशा चीज नोटिस करी होगी कि हमारे एग्जाम पेपर्स में कभी भी आपको ये नहीं बोला जाता कि बच्चों ये प्रोविजन है, इसको एज इट इज क्रैम कर लो और एग्जाम में लिख के आ जाना। कभी क्वेश्चन नहीं आता है
कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो। इवन जैसे मैं टेक्स्ट की बात करूं तो टेक्स्ट में कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि आप ये बताओ ये सेक्शन को एक्सप्लेन करो, उसकी लैंग्वेज लिख दो। इवन बुक के अंदर कहीं पर भी सेक्शन भी मेंशन नहीं होता है, ना सेक्शन की जो लॉ की अपनी लैंग्वेज होती है वो मेंशन होती है। सब कुछ ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें आपसे ये कोई मतलब नहीं है आपको सेक्शन के नंबर याद है कि नहीं, हमें इससे मतलब है कि जो आपने पढ़ा, जो प्रोविजन आपने पढ़ा, क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो या नहीं। वो यही पूछते हैं आपसे एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चंस में। अगर आप कोई भी पेपर दो, एफआर दे दो, एफएम दे दो, टेक्स्ट दे दो, पीएम दे दो, हर पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई आप एज अ एडवाइजर हो, आपके सामने एक सिचुएशन आई है, बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर वो ऐसे ही पूछता है कि आपके सामने ये इंडिविजुअल आए हैं, कंपनी आई है, ये सिचुएशन है, बताओ इस एक्सपेंस का कैसे ट्रीटमेंट होगा, इस इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा। तो वो आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनीज को भी यही चाहिए कि भाई मेरे पास जो एम्प्लॉय आ रहा है उसके पास जो वो टेक्निकल नॉलेज है, क्या वो उसको अप्लाई कर पाता है या नहीं। तीसरा फैक्टर बच्चों, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आज की तारीख में टेक्निकल नॉलेज तो हो गई, बट उस नॉलेज के साथ में टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए ना। और आप लोगों ने देखा होगा एसीसीए के पेपर्स में टेक्नोलॉजी को बहुत एम्फसाइज किया जाता है। आप बुक्स वगैरह भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वो हर जगह पर ना आपको सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो बताते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर आप चीज पढ़ रहे हो ये कहां पर टेक्नोलॉजिकली अप्लाई होगा। और इवन पेपर्स में एक्सेल के ऊपर पेपर सॉल्व करने को दिया जाता है। रीजन है इसके पीछे, वो चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अभी से इंब्रेस करो। वो चाहते हैं कि एसीसीए स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर की नॉलेज के, बिना टेक्नोलॉजी की नॉलेज के आज की तारीख में, आज के जॉब मार्केट में सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको एक एडवांटेज मिला। और जैसे हमने बात करी थी, 3 फैक्टर्स हैं जो कोई भी कंपनी ढूंढ रही है। प्रैक्टिकल, उसको नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल एक्यूमेन चाहिए, और उसको वर्क एथिक्स चाहिए, और उसको कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन इज समथिंग जो देखो आपको पर्सनल लेवल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 चीजों में एसीसीए आप जो क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्टली आपकी हेल्प कर रही है। नॉलेज तो दे ही रही है, साथ साथ में एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती है। आप अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखो तो ऑडिट, लॉ, टैक्स, इनके सब्जेक्ट्स में आपको एथिक्स के बारे में बात की जाती है। साथ साथ में आप लोगों को पता होगा जब आप एसीसीए क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो 2 लेवल पे आपको एथिक्स के मॉड्यूल क्लियर करने पड़ते हैं, और बिना उनको क्लियर करे आप एसीसीए नहीं बन सकते। तो एसीसीए बॉडी एथिक्स पे बहुत ज्यादा जोर देती है। तो आपको 2 फैक्टर्स में तो एसीसीए ने डायरेक्टली हेल्प कर लिया। अब देखो नेक्स्ट चीज दिमाग में आएगी कि सर ठीक है, यहां पर हमें अगर ये लगता है कि ठीक है हम एसीसीए करने के बाद में बिग फोर्स में जॉब करना चाहते हैं और एसीसीए हमारी हेल्प करेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जॉब्स किस किस टाइप की हो सकती है, किस किस सेगमेंट में जाके, किस किस इंडस्ट्री में जाके मैं काम कर सकता हूं। तो अगर मैं सिर्फ बिग फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप मेजरली 5-6 कैटेगरीज के अंदर एज ए एसीसीए काम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपने कौन से पेपर्स दिए हैं, आपकी नॉलेज एक्सपर्टीज किस तरफ है। अगर आप चाहो तो आप ऑडिट एंड एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप टैक्सेशन में काम कर सकते हो, आप एडवाइजरी सर्विसेज में काम कर सकते हो, आप फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटिंग में या फॉरेंसिक ऑडिटिंग में भी काम कर सकते हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, इवन कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर एसीसीए करने के बाद में क्या मैं सिर्फ अकाउंटिंग में ही जा पाऊंगा या सिर्फ ऑडिटिंग में जा पाऊंगा, नहीं। आपके पास में वेरियस डाइवर्स चॉइसेस अवेलेबल हैं, डिपेंड करेगा आपने कैसी क्या क्वालिफिकेशन और कौन से पेपर्स दिए। इवन यहीं तक नहीं, आपको ऐसे बहुत सारे जगह पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे सकता हूं। मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा भी करा है कि वो पहले 13 पेपर क्लियर करके एसीसीए बन गए, उसके बाद में उनको लगा फ्यूचर में कि सर मुझे ना बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और चाहिए, फ्यूचर में करियर ग्रोथ चाहिए, तो मैं बचे हुए जो 2 पेपर है ना जो मैंने नहीं दिए थे ऑप्शनल में, मैं उनको भी दे करके बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं। तो एसीसीए वो भी आपको अलाउ करता है कि आप बाद में जब एसीसीए कंप्लीट हो जाए तो बाकी के जो 2 पेपर है उनमें से जो पेपर आपको अच्छा लगे या दोनों अच्छे लगे, देयर आर एसीसीएज इन मार्केट जिन्होंने 15 के 15 पेपर दिए। एक तो मेरा ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने 15 के 15 पेपर दे रखे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है जो बाकी जगह पर नहीं मिल रही। अब बात आती है कि सर ठीक है, अगर मुझे बिग फोर या ऐसी किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करना है तो मुझे मेरे लेवल पे क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो एक में तो एसीसीए बॉडी आपकी खुद ही हेल्प कर रही है, आपको एक रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है जॉब के लिए, वो आपको मिल रही है। लेकिन इसके अलावा 3 चीजों पे अब आपको काम करना है। सबसे पहले एक अच्छा सीवी, एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिना एक अच्छे रेज्यूमे के, देखो रेज्यूमे ना हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, मतलब वो एक लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक अच्छा सीवी, एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिर क्वालिफिकेशन हो गई, इसके बाद में आपके पास में टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए साहब, ठीक है।
बेटा बिना सॉफ्टवेयर की नॉलेज के आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता है। तो आपको जो रिलेवेंट, जैसे आपकी जो फील्ड है, आपको लगता है मुझे अकाउंटिंग में जाना है, तो जो रिलेवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पेशली जो नए सॉफ्टवेयर्स नए मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि देखो पुराने सॉफ्टवेयर जो मार्केट में काफी टाइम से, उनके अंदर तो बहुत कंपटीशन है, काफी लोगों को वो चीज आती है, बट जो नए सॉफ्टवेयर है उनके लिए तो वो तो उनके लिए भी नई है ना। आज मान लो कोई एक जॉब पोस्ट निकली है जिसमें वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों पर्सन्स को अलाउ करना चाहते हैं। अब मान लो वो एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वो कंपनी यूज करना चाहती है, ठीक है, तो इस नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए तो एक एक्सपीरियंस वाले के लिए भी वो सॉफ्टवेयर नया है और तुम्हारे लिए भी नया है। तो तुम अगर वो रिलेवेंट न्यू टेक्नोलॉजीज को जल्दी सीखते हो तो वो आपके लिए हमेशा हेल्प करेगी जॉब के अंदर। तो जैसे ओडू जैसा नया सॉफ्टवेयर आ रहा है अकाउंटिंग, और भी जो दूसरे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उन पे काम करो। और सबसे ज्यादा अंडररेटेड जो चीज, स्पेशली जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बच्चे हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं कि हमें भी डेटा एनालिटिक्स टूल्स के ऊपर काम करना चाहिए, अभी से सीख के रखने चाहिए। बच्चे वेट करते हैं कि सर मैं पहले अपनी एसीसी और प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर सीखूंगा। नहीं, साथ में सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों। एसीसी के साथ में अगर आपको अच्छे डेटा एनालिटिक्स टूल्स आते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होगी। आप पावर बीआई सीख सकते हो, टैबलू सीख सकते हो, ऑल्ट्रिक्स सीख सकते हो, ठीक है, एक्सेल वगैरह, ये सब तो बहुत जरूरी है, बट साथ साथ में आज की तारीख में थोड़े बहुत डेटा एनालिटिकल टूल्स, डेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छे पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के बच्चों ये सारी चीजें आपने एक्वायर कर भी ली, कम्युनिकेट कैसे करोगे, नॉलेज कम्युनिकेट कैसे करोगे, टेक्निकल स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे। तो बिना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने को इन 4 चीजों पे काम करना है। 4 में से एक में एसीसी हमारी वैसे भी हेल्प कर रहा है, बाकी 3 पे आपको अपने लेवल पे काम करना स्टार्ट करना है। इनमें से काफी चीजों के लिए पीडब्ल्यू भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठा है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों के दिमाग में एक डाउट था कि सर क्यों बिग फोर्स एसीसीए को हायर करती है, वो मैंने इस वीडियो में आपके विद ऑल द क्लैरिटी कोशिश करी कि आपको मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं सारे सिनेरियोस को कंसीडर करते हुए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में एसीसी बाय पीडब्ल्यू के साथ में। थैंक यू सो मच।